एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे प्रॉब्लम सॉल्व शो के अंदर। इस बार फिर से उज्जवल जी को इनवाइट किया हमने क्योंकि आपके पिछली वीडियो पे हमें कमेंट्स काफ़ी सारे आ गए थे बिजनेस से रिलेटेड कि बिजनेस कैसे स्टार्ट करें, उसमें क्या चीज़ों का ध्यान रखना चाहिए। ये यूट्यूबर्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। ऐसा इसलिए कि मैं आपको एक्सप्लेन कर सकता हूँ। कोई यूट्यूबर बहुत बड़ा हो गया, अर्निंग अच्छी हो रही है, वो चाहता है कि अपने यूट्यूब बिजनेस को, यूट्यूब जो कंटेंट है उसको एज ए बिजनेस ट्रीट करे। तो उसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है, क्या होने वाला है, कैसे क्या होगा, तो उसके लिए भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ध्यान रखिए, जो बड़े यूट्यूबर्स हैं जो अर्निंग अच्छी कर रही है उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही यूज़फुल होने वाला है। तो आते हैं उज्जवल जी के पास। थैंक यू सो मच आने के लिए। आपको ये छठी सीरीज हमारी शूट हो रही है प्रॉब्लम सॉल्व शो की, तो बहुत बहुत धन्यवाद। काफ़ी कॉल किया तब जाके यहाँ पे हमें टाइम दिए, तो इसके लिए मैं तहे दिल से बहुत ही शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ आपका। तो थैंक यू सो मच। तो सबसे पहले हम एक क्वेश्चन लेते हैं यूजर्स का कि जो बिजनेस स्टार्ट करने से पहले क्या क्या चीज़ देखना चाहिए। मान लो मैं हूँ, मेरा यूट्यूबर है, कोई यूजर है, वो सोचता है यार मैं भी बिजनेस करूँगा, मतलब मैं भी बिजनेस करूँगा, मैं भी जो ट्रेंड चल रहा है स्टार्टअप्स का। तो आप बताइए इसमें सर क्या चीज़ों देखना चाहिए हमें। देखिए, मैं विजय जी बताना चाहूँगा कि कोई भी यूज़र हमारे हैं, जो हमारे व्यूअर्स हैं, देखिए अगर कोई भी बिजनेस आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो सबसे पहली जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रिक्वायरमेंट मतलब जो है उसकी ये है कि आप देखिए कि आप कौन सा गैप है मार्केट में, कौन सी कमी है जिसको आप भरने जा रहे हैं। लोग क्या सोचते हैं बिजनेस के बारे में कि बिजनेस किया जाता है पैसा कमाने के लिए, ऐसा नहीं होता। बिजनेस की जो प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है कि मार्केट में कहीं ना कहीं डिमांड और सप्लाई के बीच में गैप होता है। तो किस इंडस्ट्री में, किस मार्केट में, किस सेगमेंट में वो गैप है, पहले आप वो देखिए। उसके बाद उस गैप को आप किस तरह फिल करने वाले हैं। अगर आप गैप फिल करने जा रहे हैं तो ही बिजनेस में जाइए। अगर आपको लग रहा है कि भाई इनकी कोई अगर कपड़े की दुकान है ना, किराने की दुकान है, मैं भी खोल लूं, ये बिजनेस करने का तरीका बिल्कुल नहीं है। इसी वजह से लोग परेशान रहते हैं बिजनेस के अंदर। बिजनेस करा जाता है कोई नई समस्या का समाधान करने के लिए। जैसे अगर मैं भारत पे का एग्जांपल दूं आपको कि देखिए भारत पे ने क्या करा था। अब जब भारत पे आया था जैसे, तो पेटीएम, फोन पे वगैरह सारी चीजें थी, अलग अलग ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहे थे। उसने क्या किया कि उसने अपने चार्जेस को 2% से 0 कर दिया। उसने बोला कि भाई कस्टमर जो आ रहे थे वो सारे दुकानदार 2% दे रहे थे अलग अलग गेटवे को। तो उसने क्या किया, अपने चार्जेस को 0 कर दिया। तो उसने देखा कि मार्केट में ये एक गैप है, ये एक प्रॉब्लम है, इसको मैं सॉल्व कर दूं तो मैं मार्केट में एक बड़ा गैप मतलब लीड ले सकता हूं। तो इसी तरीके से आपको देखना है कि आप किस इंडस्ट्री में बिजनेस करना चाहते हैं, वहां आप कस्टमर की कौन सी ऐसी समस्या है जिसको आप दूर करने जा रहे हैं। तो ये पहले रिक्वायरमेंट है। दूसरी, हाँ ठीक है, दूसरा एक और सुन लो। एक पहले क्वेश्चन में एक और है कि गैप का मतलब है चाहे वो तो या तो सर्विस हो सकता है या प्रोडक्ट होता है, दोनों तरीके से। दोनों गैप मतलब कोई भी, कोई सर्विस हो या कोई प्रोडक्ट हो, तो कोई भी चीज मतलब आप कुछ ऐसा करने जा रहे हैं जिसकी मार्केट को नीड हो, बहुत साधारण भाषा में, है ना, जिसकी जरूरत है लोगों को। दूसरी चीज आप देखिए कि अच्छा जरूरत तो है बट उसमें कैपिटल कितना लगने वाला है। बिकॉज क्या है, मान लीजिए कि जरूरत है कि हाँ हमें इलेक्ट्रिक व्हीकल की जरूरत है, तो क्या हमारे पास इतनी कैपिटल और इंफ्रास्ट्रक्चर है कि हम इलेक्ट्रिक व्हीकल बनाने लग जाएं? तो वो पॉसिबल नहीं है। तो सेकंड क्वेश्चन होना चाहिए कि चीज पता तो लग गया कि ये काम करना है, लेकिन उसमें कितनी कैपिटल या कितनी पूंजी लगने वाली है, तो वो आपको ध्यान देना है कि वो पूंजी, वो कैपिटल आपके बजट के अंदर होना चाहिए। थर्ड चीज है आपकी कि आपके अंदर क्या टेक्निकल स्किल्स चाहिए उस बिजनेस को करने के लिए। तो वो टेक्निकल स्किल्स आपके पास है कि नहीं, आपके या आपके पार्टनर के पास वो स्किल्स होने चाहिए। अगर नहीं होते हैं तो आपको फिर किसी को हायर करना पड़ेगा। तो ये 3 प्राइमरी रिक्वायरमेंट होती है कि पहले नीड हो, दूसरी कैपिटल हो, और जो उस बिजनेस को स्टार्ट करने के लिए टेक्निकल स्किल्स चाहिए, ऑपरेशनल, वो आपके अंदर होने चाहिए। तो मिनिमम ये 3 चीजें तो जरूर आपको देखनी चाहिए। और फोर्थ है कि वो बिजनेस लीगल हो। ऐसा ना हो कि हाँ भाई मुझे जरूरत तो है लेकिन ये धंधा लीगल नहीं है तो आपने शुरू कर दिया, नहीं। फोर्थ सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो भी आप करें वो लॉ के अंदर आ रहा है। तो ये बेसिक सी चीजें हैं। अगर आप जो भी बिजनेस में आइडिया आपके मन में आ रहा है और वो इन चारों चीजों को फुलफिल कर रहा है तो जरूर आप बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। अच्छा, तो एक और ये है कि मैंने अक्सर सुना है कि लोग बिजनेस कर रहे हैं लेकिन कुछ रहता है प्राइवेट लिमिटेड, नाम सुना है, प्राइवेट लिमिटेड, LLP, ऐसे प्रोप्राइटर सुना है मैंने नाम, लेकिन ज़्यादातर नाम सुना है प्राइवेट लिमिटेड। तो मैं आपसे पूछना चाहूँगा कि ये प्राइवेट लिमिटेड एक्चुअल में सही है,
करना चाहिए, स्टार्टअप जो स्टार्ट करने की सोच रहे उनको करना चाहिए कि नहीं, या वो वैसे ही कर सकते हैं? तो ये थोड़ा सा एक्सप्लेन कीजिए आप। जी देखिए विजय जी, क्या है प्राइवेट लिमिटेड, क्या है इंडिया में ना कंपनी रजिस्टर्ड होती है, मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स MCA की वेबसाइट है, उसके ऊपर कोई भी कंपनी जो बनती है वो रजिस्टर्ड होती है और लिस्ट हो जाती है। तो देखिए अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं और आपके अंदर बिजनेस के अंदर है कि नहीं जी मैं तो बहुत छोटे कैपिटल से स्टार्ट करने जा रहा हूँ, इतने पैसे नहीं है मेरे पास, अगर इतने पैसे नहीं है तो कोई इशू नहीं है, कोई मैंडेटरी नहीं है, आप क्या करिए प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट करिए, आप कंपनी मत बनाइए। ये नहीं कि हाँ जो आएगा वो कंपनी बनाए, जरूरी नहीं। मतलब आप एक यूजर को मैं बता देना चाहता हूँ कि अगर आप कंपनी नहीं बना सकते तो भी आप बिजनेस कर सकते हैं प्रोप्राइटरशिप के अंदर, अपने पैन कार्ड को लेके बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि नहीं नहीं मुझे थोड़ा स्ट्रक्चर्ड वे में जाना है, थोड़ा सा इसके अंदर मुझे इन्वेस्ट कर सकता हूँ, जो मेरे वेंडर मेरे क्लाइंट्स हैं वो जब देखें तो उनको लगे कि हाँ भाई रिलायबिलिटी आनी चाहिए, तो कंपनी के ये सब फायदे होते हैं। प्लस दूसरी बात है कंपनी की सेपरेट लीगल एंटिटी होती है, यानी अगर कंपनी से कोई गलती होती है, कंपनी के एम्प्लॉय से कोई गलती होती है तो केस आप पे नहीं होगा, कंपनी पे होगा। तो आप और आपके कंपनी दो अलग जगह खड़ी हो जाती है, तो रिस्क बढ़ जाता है। ये भी एक बात, अगर आप जानबूझ के फ्रॉड नहीं कर रहे और कंपनी में लॉस होता है तो आपको बियर नहीं करना। अच्छा। और वहीं अगर आप प्रोप्राइटरशिप में हैं तो जो लॉस हो रहा है वो आपको जेब से देना पड़ेगा। ये बहुत बड़ा फैक्टर है। बहुत बड़ा फैक्टर। अगर जो बिजनेस कर रहे हैं तो उनको मैं दोबारा एक्सप्लेन करना चाहूंगा कि प्राइवेट लिमिटेड के अंदर रिस्क फैक्टर, प्राइवेट लिमिटेड सिर्फ कंपनी का होता है, आपकी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी से उनका कोई लेना देना नहीं। बिल्कुल सही। ये सबसे ज्यादा बड़ी बात है कि जो अगर कोई फ्रॉड हो जाता है, कोई ऐसा कुछ भी हो सकता है, मार्केट है, कोई लॉस हो गया, कोई मान लीजिए नेचुरल कैलेमिटी आ गई, अर्थक्वेक आ गया कोई आपका, तो उसके अंदर जो पैसा कंपनी के अंदर है उसी की एसेट्स को लिक्विडेट करके, यानी उसी को बेच के जो पैसा आएगा वही आप अपने क्रेडिटर को देंगे। ये नहीं कि मान लीजिए बिजनेस आपने 50 लाख का करा है, आपका घर 2 CR का है, तो अगर लॉस हो गया तो आप अपना घर बेच के दे रहे हैं पैसा, ऐसा नहीं होता है। तो ये एक फायदा कंपनी में होता है कि अगर जानबूझ के किया हुआ फ्रॉड नहीं है, इंटेंशनल नहीं है, गलती से हुआ नॉर्मल, तो फिर आपको कंपनी से ही लेना है जो लेना है। इंडिविजुअल जो ऑनर है उसकी कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी पर्सनल नहीं होती है। ओके। और एक और फायदा आता है कि अगर फ्यूचर में आप कंपनी को लिस्ट कराना चाहे स्टॉक एक्सचेंज पे, जैसे आईपीओ, तो उसके लिए कंपनी चाहिए होती है। तो अगर आपका विजन लॉन्ग टर्म है, लंबा है, आप दूर की सोच रहे हैं, तो डेफिनेटली आपको कंपनी में जानी चाहिए। और आपको लग रहा है नहीं मैं तो एकदम जस्ट अभी स्टार्ट करके देख रहा हूँ कि क्या मेरा चल पाता है कि नहीं, तो आपको क्या करो, आप प्रोप्राइटरशिप से स्टार्ट कर दो। प्राइवेट लिमिटेड के लिए आप अननेसेसरी मत इन्वॉल्व हो उसके अंदर। ये बात है। अच्छा, एक चीज़ और इसमें ऐड करना चाहूँगा, 1 मिनट का होगा मेरे ख्याल से जी। इसमें प्राइवेट लिमिटेड रजिस्टर करते ही किस तरीके के खर्चे और ऐड ऑन हो जाते हैं जो यूजर को बियर करना पड़ेगा? कि होता है ना कि अच्छा कर तो लिया लेकिन एक्स्ट्रा खर्चे कुछ ऐड हो जाते हैं, तो वो क्या है वो? देखिए विजय जी, प्राइवेट लिमिटेड बनाते हैं तो आपको एनुअल ऑडिट कराना मैंडेटरी हो जाता है, वो एक खर्चा आपका बढ़ जाता है। उसके बाद कुछ भी आप कंपनी का एड्रेस चेंज करते हैं, किसी डायरेक्टर को लाते हैं, ले जाते हैं, ये सारी चीजें जो है, तो आरओसी फाइलिंग्स की तो ऑडिट और कुछ आरओसी फाइलिंग्स के खर्चे हैं जो एनुअली बढ़ जाते हैं। एक नॉर्मल बिजनेस में और प्राइवेट लिमिटेड में ये डिफरेंस होता है। अगर खर्चों की कॉस्ट की बात करें तो ये एक बड़ा डिफरेंस होता है कि कॉस्टिंग थोड़ी एनुअली जो रीअकरिंग खर्चा है हर साल देने वाला, वो भी बढ़ जाता है। ओके, तो ये तो रही थी कि जो क्या फायदे नुकसान ये हम बात कर रहे थे। अब आ जाते हैं मेन मुद्दे पे कि बिजनेस करने के लिए मिनिमम रजिस्ट्रेशन डॉक्यूमेंटेशन जो XYZ है ये कैसे होगा, क्या क्या की चीज़ की रिक्वायरमेंट होगी इसमें? देखिए विजय जी, इसके बिजनेस करने के लिए जैसे आपको पता है इंडिया में तो एक GST है, GST आपको लेना पड़ता है, लेकिन वो भी आपको तब लेना है जब आपकी टर्नओवर सर्विस इंडस्ट्री के केस में 20 लाख से क्रॉस करे और ट्रेडिंग के केस में 40 लाख को क्रॉस करे, उससे पहले नहीं लेनी। लेकिन अगर वहीं आप चाहते हैं ऑनलाइन बिजनेस करने के लिए, तब आपको पहले डे से ही GST लेना पड़ेगा। उसके बाद आता है ट्रेड लाइसेंस। ट्रेड लाइसेंस क्या होता है? बेसिकली म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन प्रोवाइड करती है। लोग लेते नहीं है लेकिन लेना चाहिए, वो भी मैंडेटरी है। नेक्स्ट आता है एक MSME का लाइसेंस होता है, वो भी आपको रजिस्ट्रेशन होता है, वो भी आपको ले लेना चाहिए स्टार्टिंग फेज में। उसके फायदे हैं, नुकसान नहीं है। और नेक्स्ट अगर हम बोलें तो एक शॉप एंड एस्टेब्लिशमेंट एक्ट का रजिस्ट्रेशन होता है, वो भी आप करा लीजिए। तो स्टार्टिंग में बस यही 3-4 चीज़ें होती हैं। देन आफ्टर अगर हम बात करें तो अगर आप कोई फूड से रिलेटेड, जैसे आप कोई रेस्टोरेंट है ना, आप कोई पैकेज फूड है कुछ बना रहे हैं, खाने पीने का कोई भी आइटम बना रहे हैं,
उससे रिलेटेड कोई बिजनेस कर रहे हैं, तब आपको एडिशनली फसाई लाइसेंस, फूड लाइसेंस जिसको हम कहते हैं, वो भी लेना पड़ता है। तो ये कुछ बेसिक रजिस्ट्रेशन जिनको आप लेके अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। एक चीज़ और मैं पूछना चाहूँगा कि जैसे हमारे में व्यूअर्स ज़्यादातर यूट्यूबर्स हैं, तो वो ज़्यादातर सर्विस से रिलेटेड बिजनेस करेंगे, तो एक बार सर्विस से रिलेटेड स्पेसिफिक क्या क्या चीज़ चाहिए वो एक बार और कंफर्म कर दीजिए, स्पेशली सर्विस का। सर्विस इंडस्ट्री में क्या मैंडेटरी डॉक्यूमेंटेशन की रिक्वायरमेंट होती है? उसमें जैसे बताया ऑनलाइन कर रहे हैं तो आपको जीएसटी तो चाहिए ही होगा। हाँ, सर्विस के तो केस में ठीक है। हाँ, उसके बाद जैसे बताया कि ट्रेड लाइसेंस और शॉप एक्ट का लाइसेंस जो है इंडिया में लोग लेते नहीं है, लेकिन है मैंडेटरी, तो वो आपको ले लेना चाहिए। और लास्ट है फोर्थ एमएसएमई भी आपको ले लेना चाहिए, क्योंकि उसके फ़ायदे हैं, जैसे बताया उसके कुछ फ़ायदे हैं, जैसे कि जो आपको लोन मिलता है वो सब्सिडाइज्ड रेट पे मिल जाता है। गवर्नमेंट की कई सारी स्कीम्स हैं, उसके अंदर आपको बेनिफिट प्रोवाइड हो सकता है, और ऐसे कोई खास उसकी कॉस्ट भी नहीं है। तो ये 3-4 तो सर्विस इंडस्ट्री में भी लेने ही चाहिए। ओके जी, तो आपको इस वीडियो में जो बिजनेस से रिलेटेड जो स्टार्टअप करते हैं उसके जो मेन रिक्वायरमेंट होती है स्टार्टिंग में, जैसे हो गया रजिस्ट्रेशन प्रोसीजर, कुछ फंडामेंटल्स, तो वो क्लियर हो गया होगा। तो वीडियो को एंड होने से पहले हम अगर उज्ज्वल जी से कुछ इन्फॉर्मेशन, अदर चीज़ें या कुछ कंसल्टेंसी के बारे में बताना चाहते हैं तो बता सकते हैं। तो हम उज्ज्वल जी का 2 मिनट का टाइम लेंगे कि कुछ बताना चाहते हैं हमारे व्यूअर्स को, तो बताइए। जी विजय जी, बस यही बताना चाहूँगा कि जैसे हमने डिस्कस करा, बिजनेस आप स्टार्ट करिए और उसके रिलेटेड आपको कोई भी कंसल्टिंग और हेल्प चाहिए तो हमें कनेक्ट करिए। कोई भी जो आपको कॉन्टैक्ट नंबर दिख रहा है, इसका प्रोसीजर है, होप आपको इससे पिछली वाली वीडियो में मिल गया होगा, उसको जरूर पालन करें। और डिस्क्रिप्शन में हमारे चैनल का लिंक है, तो रेगुलर और इससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए और जुड़े रहिए। उसमें हम रेगुलरली और ऐसी वीडियोस डालते रहेंगे जो कि आपके लिए हेल्पफुल रहेगा और उसके अंदर आपको लर्निंग इंक्रीज होती रहेगी। ओके, तो मिलते हैं अगली वीडियो में। इसी के साथ अगली वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग आने वाला है, मतलब ऐसा इंटरेस्टिंग है, यहाँ रिवील नहीं करूँगा, आप में एक्साइटमेंट होनी चाहिए। और ये वीडियो रिलीज होता है हर संडे 12 बजे। और एक और चीज़ मैं बता देना चाहता हूँ, मिनिमम रिक्वायरमेंट हमारी क्या है यहाँ पे आने के लिए। जैसे उज्ज्वल जी आए, ऐसा कोई भी आ सकता है। आप यहाँ पे आप प्रोडक्ट या प्रमोशन कुछ भी करना चाहते, कोई भी प्रोडक्ट XYZ है, उसका फ़ायदा नुकसान दोनों आपको यहाँ पे हमें बताना पड़ेगा, यूजर्स को बताना पड़ेगा। अच्छा, इसके ये बेनिफिट है, और एक्चुअल में उसका बेनिफिट हमारे यूजर्स को हो रहा होगा। ऐसा नहीं है कि वो प्रोडक्ट लाया, मेरा प्रोडक्ट बता दो, XYZ मेरी सर्विस ले, सर्विस बता दो, उसका अगर यूजर्स और व्यूअर्स को कोई बेनिफिट नहीं हो रहा। यूजर्स व्यूअर्स से मतलब होगा चाहे स्टूडेंट हो, टीचर हो, हाउसवाइफ हो, एजेड लोग हो, कम्युनिटी का कोई भी हिस्सा हो जिसको बेनिफिट लग रहा हो, तो हम उसको बिल्कुल वेलकम करेंगे। अगर इनमें से कुछ भी पैरामीटर मैच नहीं हो रहा तो हम उनको इनवाइट नहीं करेंगे। प्लेटफॉर्म आपके लिए ही है, इसीलिए आप भी आ सकते हो। जो वीडियो देख रहे हैं आप भी, आपको लगता है कि मेरे पास कुछ नॉलेज है, मैं शेयर करना चाहता हूँ, लेकिन आप यूट्यूब में नहीं हो, किसी भी फील्ड में नहीं हो, फिर भी आप आ सकते हो हमारे पास। हमारे डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स दिए गए, हमें कांटेक्ट करें, हम आपको प्रोसीजर डिटेल्स में बताएंगे। आपकी फ़ोटोग्राफ्स लेंगे ब्रांडिंग के लिए, जैसे आप देख रहे इस तरीके से ब्रांडिंग करेंगे, आपकी पर्सनल ब्रांडिंग होगी। तो होप आपको ये शो बहुत ही अच्छा लगा होगा आज का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक और नई प्रॉब्लम और सॉल्यूशन के साथ। थैंक यू सो मच फॉर द वॉचिंग वीडियो।